हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम मज़े में हो? ठीक है ना? चल रही पढ़ाई लिखाई? तुम लोगों को पढ़ाई अभी स्टार्ट करना चाहिए आगे। जो बच्चे 10th के बाद 11th में आ गए हैं, 11th वाले 12th में चले गए हैं, तो जो 10th पास करके सबका रिजल्ट तो आ ही गया है। सिर्फ CBSE का 12th वाले का रिजल्ट, CBSE का बचा हुआ है ना रिजल्ट। हाँ, तो जो 10th से 11th में गए, 11th वाले 12th में गए, अब डिसाइड करो कि कब को किसको क्या करना है। ठीक है, सब लोग अपना एम ड्रीम डिसाइड कीजिए। और हम सोच रहे हैं कि कोई एक बैच अच्छा से सीक्वेंस वे में स्टार्ट करना चाहिए, और उसमें मैं कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊँ। मतलब कि अगर 11th स्टार्ट करूँ तो पूरा 11th का बायो पढ़ाऊँ, या तो 12th स्टार्ट करूँ तो पूरा बायो का 12th का पूरा बायो पढ़ाऊँ। सिर्फ बॉटनी नहीं, ठीक है? सिर्फ बॉटनी के टीचर नहीं, वहाँ सिर्फ बॉटनी पढ़ाता था कहीं और, लेकिन पूरा कंप्लीट बायो। या तो 11th स्टार्ट करूँ तो कंप्लीट 11th स्टार्ट करूँ, बायो स्टार्ट करूँ, पूरा कंप्लीट करूँ पूरा बायो, तो 12th में भी तो कंप्लीट। तो हम सोच रहे हैं एक सीक्वेंस में पढ़ाई होना चाहिए कोई अगर बोर्ड के लिए। और मेरा हमेशा एम या इंटेंशन तो रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है, और मेनली नीट के तरफ ही हम लोग फोकस रहते हैं। खैर इस बार का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड आया था, फिजिक्स में बहुत हार्ड आ गया था। फिर भी बायो को बहुत ख़राब कोई नहीं बोलेगा, मॉडरेट पेपर ही था बायो का। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दो, जैसे पेडिग्री वाला छोड़ दो आप, ठीक है, फ्रेटर्नल ट्विन वाला छोड़ दो, तो फिर 3-4 क्वेश्चन अगर निकाल देते हो तो फिर 80-85 क्वेश्चन NCERT से था। बहुत क्वेश्चन ईजी भी आए थे, ठीक है, बहुत क्वेश्चन लेंदी भी आया था, वो सीक्वेंस करने वाला सब ठीक है। लेकिन फिर भी जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो 85, 84, 80 के आसपास जो खूब मेहनत किया होगा उसके करेक्ट हो रहे होंगे। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि एक सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहिए, जो कि आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, स्टार्ट करूँ। और मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि मतलब वीक में शेड्यूल कर दूँ कि वीक में ये 4 दिन आपके लेक्चर आएंगे, ठीक है। अभी तो रिकॉर्डेड आएंगे या समय के साथ होगा, तो आगे चल करके वो लाइव भी आ सकते हैं, लाइव भी क्लासेस हो सकती हैं आपकी। लेकिन कि ये भरोसा मैं झूठ का नहीं दिलाऊंगा तुमको कि हाँ सारे क्लासेस हमारी लाइव होंगे। तुम कम्युनिकेट हो ना, लिंक बना लेना, ठीक है। शेड्यूल के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, कमेंट में बताना कि क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा उस डिस्कशन के हिसाब से कोई डिसीजन लेंगे। अभी कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं, आप लोगों से डिस्कस करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग सोचिए और सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए। कमेंट में जैसा आप रिएक्ट करेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि या तो 11th का बायो स्टार्ट करूँ, या तो 12th बोर्ड के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा तो फिर 12th का बायो स्टार्ट करूँ, ठीक है। क्या स्टार्ट करना चाहिए पहले तो ये बताइए। और फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वीक में 4 दिन लेक्चर आने चाहिए, ठीक है। और वो वीडियो NCERT बेस्ड ही होगा, नीट बेस्ड ही होगा, NCERT सारा कवर होगा। थोड़ा सा जैसे इस बार कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछा गया बायो में भी, ठीक है, पेडिग्री का वो क्वेश्चन पूछा गया, और कुछ वो सब कवर कराया जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया जाएगा आपको, थोड़ा सा ऊपर NCERT से रखा जाएगा। जैसे अगर पेपर हाई लेवल का आता है तो उसमें भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले कि हमें 11th स्टार्ट करना चाहिए या हमें 12th स्टार्ट करना चाहिए। जो भी स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीट कराएंगे, पूरा बॉटनी, पूरा जूलॉजी, या तो क्लास 11th या तो क्लास 12th। अब डिसाइड ये आपको करना है, जितने ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे, 11th वाले जितने आएंगे या 12th वाले जितने आएंगे, ठीक है। 12th का अगर वेटेज ज़्यादा होगा तो मैं 12th स्टार्ट करूँगा। 11th का अगर कमेंट ज़्यादा आएगा, सर 11th स्टार्ट कीजिए, 11th स्टार्ट कीजिए, 11th स्टार्ट कीजिए, तो मैं 11th स्टार्ट करूँगा। और इसके लिए मैं समय देता हूँ, आज भर का समय देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या वीक है आपका, ठीक है, या क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो 11th स्टार्ट करो कि आज दिन भर कमेंट में बताना, ठीक है। इसको देखने के बाद जैसा आप लोग कहेंगे फिर कल परसों डिसाइड करेंगे। ऐसा कुछ करूँगा कि इस वीक में जैसे मंडे, ट्यूसडे या MWF
संडे इस तरह करके आपको लेक्चर आएंगे, आपको पढ़ना लेक्चर देखना है। और आप लोग सजेस्ट कीजिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप पर ऐसे मैं पढ़ाऊँगा तो नोट्स इस पर लिखाऊँगा, ठीक है। पहले तो ये, और उसके बाद कि पूरा समझा दिया या होगा तो टेलीग्राम का एक ग्रुप बना देंगे आप लोगों के लिए, सब लोग उससे ऐड हो जाइएगा उस ग्रुप में। और ऐड होने के बाद उसमें पढ़ाने समझाने के बाद मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है उस पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से पढ़ेंगे समझेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे, वहाँ से नोट्स बनाएंगे तो बोर्ड के लिए हो जाएगा, पढ़ेंगे समझेंगे एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो वो नीट के लिए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये कैसा ये आइडिया है थिंकिंग, या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है या आप लोगों के पास कुछ और लॉजिक है कि सर ये कीजिएगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा, तो आप अपना लॉजिक, अपना आइडिया, अपना सजेशन जरूर हमको बताइए, ठीक है। हो सकता है आप मेरे से कुछ और भी अच्छा सोच सकते हैं कि सर इस तरह से कीजिए तो वो होगा। और जहाँ तक अभी बात है तभी हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी तो पढ़ेंगे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। अभी झूठ का सपना हम नहीं दिखा सकते, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, काम करना शुरू करो, ठीक है। हम लोग काम करते हैं, ठीक है, काम करना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, फिर आगे सिचुएशन जैसा जैसा बढ़ते चले जाएगा, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आप ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, खुद बढ़ेंगे और हमको मतलब उस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो हटा देंगे। और आप जैसा कहेंगे वैसा कहोगे नहीं सर बड़ा स्मार्ट बोर्ड ला देते हैं, लेकिन खाली बोलने से नहीं होगा ना, पहले तुम पढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, दूसरों लोगों को हेल्प करो, बताओ, उससे चीज़ आगे बढ़ेगी तो जैसा होगा आपके लिए आगे चल के वैसा भी कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हमको ये बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, और कोई आइडिया है कुछ और नया शुरू करना चाहिए तो आप बताइए हमको कि सर थोड़ा ये स्टार्ट कीजिए, सजेशन आप लोग दीजिए जो कि थोड़ा मैं भी आपके अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच पाऊँ, ठीक है। और फिर अगर बायो स्टार्ट करना है 12th का या 11th का तो ये आप लोग उसमें डालिएगा, ठीक है, 11th या 12th, ठीक है। या कुछ और दिमाग लगाना है तुमको कि पूरा 11th का पहले पूरा 11th 12th का बॉटनी पढ़ा दीजिए कि पूरा 11th 12th का जूलॉजी पढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है ऐसा ये ठीक नहीं होगा, पूरा या तो 11th स्टार्ट करवाओ या तो पूरा 12th स्टार्ट करवाओ, जो भी चलेगा सीक्वेंस में मिलेंगे। और उसी तरह 3-4 दिन आएगा क्योंकि अपना भी पढ़ना होता है, ठीक है। फाइनल ईयर में आ गए, MBBS में पढ़ना होता है, ठीक है। और फाइनल ईयर में टफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सर्जरी पढ़ना होता है, सर्जरी, ठीक है। मेडिसिन आपस में भारी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है मेडिसिन, ठीक है। गायनी तो ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं अलग अलग डिफरेंट कोचिंग में पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, कि अलग अलग जाकर के कि सब कोचिंग में भी समझ दूंगा यहाँ भी, इसीलिए सोचा कि स्टूडेंट को हेल्प भी हो जाए, ठीक है। और अलग अलग कोचिंग में उतना टाइम दे नहीं पाएंगे ऑफलाइन में सब जगह जाकर के, तो हेल्प भी हो जाएगा। और जो वीडियो बनाऊंगा तो पूरे दिल से मैं बनाता हूँ, ठीक है, पूरा जी जान लगा कर बनाता हूँ कि सारा आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे एक बात सोचिए कि इस बार एक सप्ताह पहले, सिर्फ एक सप्ताह पहले ना, सिर्फ एक सप्ताह पहले मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया, कौन सा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और 4 दिन में पढ़ा दिया है, 4-5 दिन में सारा पढ़ा दिया, एक सप्ताह मैक्सिमम लगा हो गया, उसमें करके 7-8 लेक्चर लिया, कंप्लीट किया। जिसने कंप्लीट लेक्चर देखा होगा, लास्ट में सिर्फ 28 मिनट में पूरा रिवीजन ही कराया था एनसीईआरटी का, जिसने सारा सीक्वेंस में फॉलो किया होगा 4-5 दिन में, और उसमें से नीट में 4 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ इस चैप्टर, 4 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल वीडियो का लेंथ देखेंगे 40 मिनट 50 मिनट, जितना भी सब मिला करके 6.5 से 6.5 घंटा हो रहा होगा, ठीक है। अब 1 शॉट भी लोग लेते हैं तो 4-5 घंटे तो लगता ही है, हम बिना 1 शॉट लिए, ठीक है, सारा आपको एनसीईआरटी कवर करा दिए थे। लकली देखो ना, वही चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया, उससे 4 क्वेश्चन आए जो कि पूरे ह्यूमन फिजियो से वही 4 क्वेश्चन अलग से आए सबके चैप्टर से, और केमिकल कोऑर्डिनेशन से अलग से 4, ठीक है। तो जो पढ़ाएंगे बड़े दिल से पढ़ाएंगे, ठीक है। और तो हाँ, ये बात हो रहा है कि अब अलग अलग डिफरेंट कोचिंग में समय अलग अलग दे पाना टफ हो जाएगा। अभी तक दिया, जॉब पर पढ़ाना था, फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, तो वो टाइम मैनेज कर लेते थे, लेकिन फाइनल ईयर में बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो इसीलिए सीक्वेंस आप लोगों का भी बना देंगे कि आप उस सीक्वेंस में पढ़िए, और मैं अपना भी सीक्वेंस बना लूँगा, हमको भी उस सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना तो हमको भी पड़ेगा ना, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। 11th स्टार्ट करूँ कि 12th स्टार्ट करूँ। 12th का हमको लग रहा है स्टार्ट करने से एक बेनिफिट होगा, जो बोर्ड वाले बच्चे होंगे ना उसको बेनिफिट हो जाएगा, तो उसका 12th भी निकल जाएगा और साथ में नीट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन 11th के बच्चे अगर यहाँ पर ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि सर 11th स्टार्ट करिए, तो आप उसमें कमेंट कीजिए, जो जीतेगा वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई करो, मस्ती करो थोड़ा बहुत अभी, ठीक है। चलो बताना, उसके बाद डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए, ठीक है।